हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी वीडियो सीरीज़। दोस्तों, जो हम 225 की सीरीज चला रहे हैं IBPS FO की प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें ये सेट नंबर 60 है। 60 आई थिंक नहीं, ये 59 होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अभी पुराना सेट था 57 और 58 का था वीडियो, तो ये 59 है। एक सेट का जो क्रम है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आगे से सही करके इसको डालूंगा। PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जाके। देखो, कुछ लोग इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं, तो निमिषा बंसल मैम बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो वो उनसे बेस्ट कोई नहीं है, ठीक है, अभी यूट्यूब पे। और उनकी रेगुलरिटी भाई साहब, तो उनको डेली फॉलो कीजिए। और कोई जो भी चला रहे हैं अपना मार्केटिंग के चक्कर में 10-15 दिन की क्लास, उनको इग्नोर मारिए, नहीं तो पूरा का पूरा गेम आपको ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हर एक टीचर की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाने की। अगर आप पढ़ रहे हैं अंकुश लांबा सर से रीजनिंग, तो किसी और के पास मत जाइए। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं आशीष अरोड़ा से, किसी और टीचर से, तो किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं से पढ़िए, क्योंकि टीचर सारे बेस्ट होते हैं। तो देखते हैं आज के सेट में क्या दिया हुआ है। आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। ऑलरेडी PDF आपको मिल जाती है टेलीग्राम पे दोनों भाषाओं में, जरूर इसको ट्राई कीजिए। क्या है, देयर आर 7 पीपल, 7 लोग हैं। TUVWXYZ, ठीक है, 7 लोग हैं, अलग अलग नाम दे दिए। सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल विथ इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। समझ गए। सम ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल एंड रेस्ट आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल। तो कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं टेबल के, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ कुछ लोग बाहर की तरफ। कितने लोग देख रहे हैं ये नहीं पता है, तो ये हमें कंडीशन देखने के बाद पता चलेगा भाई कितना लोग अंदर कितने लोग बाहर देख रहे हैं। तो कंडीशन नोट डाउन करते हैं। मैंने क्या बताया था कि कोई भी क्लोज ब्रैकेट हो, यानी कि आपका सर्कल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, तो इनको क्या करना है, आपको ब्रेक कर देना है। ब्रेक करके आपको लीनियर बनाना है। लीनियर बनाने के बाद आप कंडीशन अगर आप पुट करते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए, आसानी से उसको लेफ्ट राइट क्लिक कर पाना, ठीक है। तो ये थ्रेड मेथड कहते हैं। अगर आपको सर्कल पे बैठाना हो तो कैसे बैठाएंगे, ये आपका सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 लोग को बैठाएंगे। लेकिन अगर आपको इसको ब्रेक करके लीनियर बनाना तो कैसे बनाएंगे, देखिए, ये हमारा एक लाइन हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 लोग हो गए। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, और ये काफ़ी इजी पड़ जाता है। जब आप कंडीशन एक बार लिख लेंगे, उसको पुट करेंगे, तो डायरेक्शन ज़्यादा फिक्र रहता नहीं है आपको, लेफ्ट और राइट क्लियर रहते हैं। अब कंडीशन डाउन करते हैं, क्या बोला है, वाई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। वाई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। हु यानी कि जेड किसके लिए बोल रहा है, जेड के लिए। हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू टी। वाई सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ जेड, तो अपनी सुविधा के लिए मान लें सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, हमारे लेफ्ट राइट, हमको नहीं पता है किधर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमको ये मान के चलते हैं कि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। उसी तरीके से कंडीशन नोट डाउन करेंगे। वाई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो जेड के सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ठीक है, लिखे ऊपर देख रहे हैं मान लेते हैं। हु अपोजिट डायरेक्शन टू टी, तो जेड और टी अपोजिट डायरेक्शन पे देख रहे हैं, ठीक है, लिख लिए। W इज़ नॉट ए नेबर ऑफ X, तो X के नेबर में W नहीं आना चाहिए। W सिट्स थर्ड द राइट ऑफ T, तो थर्ड द राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में आपका W है, लिख लिए। U एंड X सिट इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। U एंड X, तो U अगर मान लो ऊपर देख रहा है, इसके इमीडिएट राइट में X यहाँ पे आएगा। अगर इसके इमीडिएट राइट में U आना है X के, तो ये नीचे देखना होगा, तभी तो इसके राइट में आएगा, यानी कि दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं ये दोनों। X सिट थर्ड द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z। देखो, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z जो बैठा हुआ है, उसके थर्ड द राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट पे X बैठा हुआ है। इस तरीके से समझ गए कि कंडीशन बोला था। Z सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W हु फेसेस इनसाइड द टेबल। देखो, यहाँ से ये बढ़िया कंडीशन हमारे पास अपनी पजल स्टार्ट करने के लिए। देखिए, Z सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, तो Z जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, ठीक है, और ये इनसाइड देख रहा है, तो इनसाइड हमें नहीं पता है किधर है, तो अपनी सुविधा के लिए हम चाहे जिधर मान लें। आप चाहे जिधर मान के स्टार्ट करो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। यही है थ्रेड मेथड की खासियत। अभी देखो करते हैं कैसे सॉल्व होगा। इनसाइड मानेंगे, अभी मानेंगे
वाई फेसेस सेम डायरेक्शन एज द एक्स फेसेस, तो एक्स और वाई सेम डायरेक्शन पे देख रहे हैं। वी सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू एक्स नॉर टी, तो वी जो है एक्स और टी के एडजेसेंट में नहीं बैठ रहा है, ठीक है। देखो इस यहाँ से बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं कंडीशन को। कैसे लिखेंगे, तो जेड जो है इनसाइड देख रहा है, तो जेड कहीं भी बैठा लो, भैया जेड यहाँ बैठा हुआ है और ये इनसाइड देख रहा है, मान लो ऊपर की तरफ हमारा इनसाइड है, और जेड जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ पे है, तो इसका भी हमको ऊपर लेना होगा। ये तो फिक्स था हमारे पास, इनसाइड ही देख रहा था, हमारा इनसाइड ऊपर की तरफ हमने मान लिया भाई ऊपर की तरफ है, लेकिन एक हमको ऐसा कंडीशन लेके चलना पड़ेगा कि डब्ल्यू का, तभी जाके हम जेड को बैठा पाएंगे, ठीक है। अब नीचे मान के चलना, एक बार मैं टाइम की वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो आपको नीचे का या फिर डायरेक्शन जो है चेंज करके भी दिखाएंगे। अगर आप नीचे मान के शुरू करना चाहते हैं तो नीचे मेरे साथ ही मान के शुरू करिए, आपका आंसर जो है करेक्ट आने वाला है, ठीक है। डब्ल्यू के लेफ्ट में जेड बैठा हुआ है, तो डब्ल्यू को मान लेते ऊपर देख रहा है और इसके इमीडिएट लेफ्ट में जेड बैठा दिए, और जेड जो है इनसाइड देख रहा है, इनसाइड हमारा कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है, समझ गए। अब देखो जेड के लेफ्ट एक छोड़ को वाई रखना है, एक छोड़ को वाई रख दो यहाँ पे, ये कंडीशन हमारी हो गई, ये वाली भी हो गई। अब देखो डब्ल्यू से, देखो डब्ल्यू और टी के बीच में दो लोग होने चाहिए, दो छोड़कर टी रखना है, तो एक इधर नहीं रह सकते, एक दो छोड़कर टी यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। टी और जेड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जेड ऊपर देख रहा है तो टी हमारा नीचे देखेगा, ये भी कंडीशन हो गई। डब्ल्यू के बाजू में, सॉरी एक्स के बाजू में डब्ल्यू नहीं आना चाहिए, तो एक्स यहाँ पे तो नहीं आएगा, ये तो पता चल गया। और क्या रख सकते हैं, टी के बाजू में वी नहीं आना चाहिए, तो वी यहाँ पे नहीं आएगा, तो वी के लिए एक ही जगह बची, वी यहाँ पे रख दो। अब इन दोनों को बैठा दो, देखो u और x को रखना है, हमको डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है। x यहाँ पे रख नहीं सकते, तो u यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। ये वाली कंडीशन देखते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो फिर से करना पड़ेगा दूसरे तरीके से। देखो जेड के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा हुआ है उसके थर्ड द राइट में x बैठा हुआ है, यानी कि ऊपर देखेगा तभी थर्ड द राइट में आएगा x, समझ गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अब देखो ये बोला था कि एक दूसरे के राइट में है, तो कैसे डायरेक्शन पता चलेगा, इसके राइट में कब होगा यू के, तो ये ऊपर देखेगा और ये नीचे देखेगा, तभी तो एक दूसरे के राइट में होंगे। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वाई का डायरेक्शन, देखो इतने बोला था, वाई का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में वी है, उसके थर्ड राइट में एक्स बैठा हुआ है, ठीक है सही है, इसका तो क्लियर हो गया। एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में है, तो एक्स हमारा ऊपर देख रहा है तो वाई भी हमारा ऊपर देखेगा, डायरेक्शन एक साथ। आई थिंक कुछ गड़बड़ी है क्या, देखते हैं अभी आंसर में लाएंगे क्या आता है, ठीक है। थर्ड डायरेक्शन हमको पता चल गया, एक बार आंसर में देखते हैं। इनसाइड कौन कौन देख रहा है, हमारा ऊपर था हमारा इनसाइड, और नीचे था हमारा आउटसाइड। इनसाइड में कौन कौन है, इनका इनसाइड कौन सा, डब्ल्यू हमारा इनसाइड था ना, तो इनसाइड में कौन कौन है, यू डब्ल्यू एंड जेड, ये तीन ही लोग इनसाइड देख रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, डायरेक्शन का लोचा हो गया। एक बार पोजीशन चेक करते हैं, एक्स टी वाई वी, एक्स टी वाई वी, एक्स टी, ओ हो गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो गया है, इसको रखने में गड़बड़ी हुई है क्या, डब्ल्यू ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ऊपर दिखा दिया इसको, और जेड से एक छोड़ कर वाई रखना था, रख दिए, ठीक है। अब डब्ल्यू और टी के बीच में दो गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा टी, या अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमको बोला था अगर ये ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा, क्योंकि इसको राइट में बोला था, राइट इधर ही आ गया इसका टी का, ठीक है ओके। और क्या कंडीशन थी,
जेड और टी अपोजिट डायरेक्शन है, जेड और टी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी डायरेक्शन गड़बड़ हुई है क्या? अगर ये नीचे देखेगा तो इसका, इसके राइट में कौन आ रहा है? ये आ रहा है ना? सॉरी, यहाँ तो एक्स आ नहीं सकता ना यार, यहाँ क्यों रख दी मैंने एक्स को? एक मिनट, यहाँ पे हमारा u है और यहाँ पे हमारा x है, ठीक है। अब u के राइट में x आ रहा है, अब ये बिल्कुल सही है, अब ये बिल्कुल सही है, अब ये बिल्कुल सही है। एक बार फिर से मैच कराते हैं। डायरेक्शन अभी भी गड़बड़ी है क्या? z ऊपर देख रहा है, ओके, x और y सेम है और z और t अपोजिट है। y फेसेस सेम डायरेक्शन एज x, y फेसेस सेम डायरेक्शन, x नीचे दिख रहा है तो y भी नीचे दिखेगा, ये भी हमारा गड़बड़ था तो y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आई थिंक बिल्कुल सही है, x और y सेम है तो ये y नीचे, ये भी नीचे। अब इनसाइड कौन कौन से थे? v, z और w इनसाइड। हमारे पास 4 लोग हैं, यू डब्ल्यू एंड जेड, यू डब्ल्यू और जेड, हमारे पास 3 लोग ऐसे हैं जो कि इन साइड की तरफ देख रहे हैं, यू डब्ल्यू और जेड। वी का कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वी का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? हाँ एक सेकेंड, यहाँ से जेड के लेफ्ट में जो बैठा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा हुआ है, उसके क्या बोला था? वी के लेफ्ट में जो बैठा हुआ है, ये वाली कंडीशन कहाँ गई? एक्स सीट थर्ड द राइट ऑफ द पर्सन हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड। तो इमीडिएट लेफ्ट में ये है, इसके थर्ड द राइट में एक्स बैठा हुआ है। एक्स की कंडीशन, ओ हो इधर से देखो, अब ये देखो थर्ड मेथड यहाँ पे लग रहा है, एक्स इसके थर्ड द राइट लेफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। यहाँ पे एक्स कब आएगा? जब ये नीचे देखेगा। ये समझ में आया कैसे? कि एक बार मैं फिर समझाता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। देखो ये कब कैसे बताया, क्या बोला था कि x के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा हुआ है उसके थर्ड द राइट में, देखो थर्ड द राइट अगर ऊपर देखेगा तो ये तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, तो नीचे दिखाएंगे इसको। और ये सर्कल हमारा मैच कर रहा है, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, ये और ये थर्ड राइट, बिल्कुल करेक्ट। ये है थर्ड मेथड का, हमारे पॉइंट ये दोनों कनेक्टेड हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे कैसे घुसा दिए भैया, देखो क्योंकि पूरा सर्कल हमारा कनेक्टेड है ये वाला। अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, इसका लेफ्ट कौन सा है? ये नीचे देख रहा है, लेफ्ट ये है, इसके लेफ्ट में भी बैठा हुआ है, इसके राइट में टी बैठा हुआ है, समझ गए? उसी तरीके से जेड के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा था उसके थर्ड तो राइट पे एक्स बैठा हुआ है। तो अगर हम इसको ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि इसको थर्ड राइट में एक्स बैठाना है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये पहुंच पाए अगर ऊपर दिखेगा तो एक्स के पास। तो इसको थर्ड तो लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो आपका एक्स आ जाएगा यहाँ पे। पोजीशन बिल्कुल सही है, बट डायरेक्शन के लिए हमने चेक किया कि ये पोजीशन कैसे गलत हो रही है, ये डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है। अब समझ गए? बिल्कुल, अभी बिल्कुल सॉल्व है करेक्ट आपका आंसर। अब मिला सकते हैं आप, कोई भी मिला सकते हैं। देखो यू डब्ल्यू और जेड हमारा इनसाइड में है, इनसाइड यानी कि ऊपर, यू डब्ल्यू और जेड हमारा इनसाइड में है, ये तीनों। मैं कलर चिन्ह के दिखा देता हूँ, ठीक है। यू डब्ल्यू और जेड हमारे इनसाइड में है, ये तीनों बंदे, और बाकी सब आउटसाइड देख रहे हैं। एक बार पोजीशन दिखा देते हैं आपका, देखो एक्स टी वाई वी, एक्स टी वाई वी, एक्स टी, और घूम जाओ सर्कल लेके घूम जाओ, सर्कल लेके आप ऊपर घूम जाओ, वाई और वी, एक्स टी वाई वी। उल्टा देखना उल्टा देख लो, कहीं से भी देखना है देख लो। एक्स उठाते हैं, यू, एक्स से यू, यू से डब्लू, एक्स से यू,
यू से डब्लू, डब्लू से जेड, जेड से भी, भी से वाई, डब्लू से जेड, जेड से भी और भी से वाई, फिर आपका टी। टी कैसे आएगा, टी यहाँ से घूम के फिर से यहाँ पे। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि अगर मान लो बताना है आपको डब्लू के थर्ड द राइट में कौन बैठा हुआ है, थर्ड द राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पर टी बैठा हुआ है और किधर देख रहा है, आउटसाइड। अब आपको आंसर कैसे मिलाएंगे, देखो डब्लू के थर्ड द राइट, डब्लू नीचे देख रहा है, थर्ड द राइट कौन सा होगा इसका, ये होगा फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, टी बैठा हुआ है, ठीक है, टी बैठा हुआ है जो कि आउटसाइड देख रहा है। सेम थर्ड राइट, टी बैठा हुआ है जो कि आउटसाइड देख रहा है। अब यू के हिसाब से देख लो भैया, यू के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, यू के सेकंड टू द लेफ्ट में जेड बैठा हुआ है और कहाँ देख रहा है, इनसाइड। अब आंसर देखो, यू के सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, यही ना है। यू के सेकंड टू लेफ्ट में कौन है, जेड जो कि इनसाइड देख रहा है, यू के सेकंड टू लेफ्ट जेड जो कि इनसाइड देख रहा है। तो सारे आंसर आपके करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये सीरीज चलती रहेगी ऐसी, थोड़ा सा हम लोग कन्फ्यूज हो गए थे यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लगा है तो हमारा आंसर आ गया बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसको यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास तक के लिए, धन्यवाद।